जो यंग फीमेल प्रोफेशनल्स है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, देखिए होता है एंड बट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग अदर देन प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. सी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है एंड जैसे ट्रेडिशनली क्या होता था, एक बॉयज़ क्लब होता था विच इज़ बेसिकली कि आप स्मोक ब्रेक पे किसके साथ जा रहे हो, आप काम करने के बाद ड्रिंकिंग किसके साथ जा रहे हो, एंड देन वो जो रिलेशनशिप होती है वो डिफरेंट लेयर्स में हो जाती है. बॉस, उसका रिपोर्टी, तीनों लेयर्स में वो रिलेशनशिप है. एंड देन फिर सडनली इट इज़, जब आप एक पर्सनल कनेक्शन होता है तो सारे डिसीजंस जो हैं परफॉर्मेंस रिव्यू वाले वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं. तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाती है बिकॉज आप बड़ी हो अपने बॉस के, राइट. तो ऐसा एक कल्चर होता था. बंदियों के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं होता था क्योंकि उन्हें जैसे ही काम खत्म हुआ भागना होता था घर पे जाके, बच्चों का ध्यान रखना है. तो विमेन नेवर हैड दैट नेटवर्क. तो विमेन वर मतलब उनको वो चली भी गई अगर स्मोक ब्रेक में तो लोग ऐसे करके देखते थे कि ये क्यों आ गई है, कोई कनेक्शन ही नहीं था, राइट. सो आई थिंक तो विच इज़ वाई आई फील कि विमेन काफ़ी बार प्रोफेशनल सिस्टम्स में निग्लेक्ट होती थी. दूसरा आई थिंक स्ट्रक्चरली जो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया होते हैं उसमें ये सारे क्राइटेरिया जो है असर्टिवनेस, अग्रेशन, सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को प्रमोट करना, नेटवर्किंग, इनको आज भी बहुत भाव दिया जाता है. अब नेचुरली विमेन आर टेरेबल एट बीइंग असर्टिव. मैं कितनी बार देखती हूँ कि नेगोशिएशन जो है सैलरी का वो बंदियाँ बहुत कम करती हैं, बंदे बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज वुमेन आर अफ्रेड टू आस्क फॉर व्हाट दे डिजर्व. तो असर्टिवनेस कम है, अग्रेशन कम है, खुद को प्रमोट नहीं करती हैं. थोड़ा बोलती हैं कि अरे खुद को प्रमोट करना गलत बात है क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि वो लड़की किसी को पसंद नहीं है जो अपनी तारीफ करती है, अपनी बढ़ाई करती है. आई होप लाइक द ट्रेंड ऑफ पू चेंज दैट. मैं अपनी फेवरेट हूँ, नहीं गीत, सॉरी करीना विल किल मी, हाँ गीत चेंज दैट कि मैं अपनी फेवरेट हूँ. बट तब तक मतलब लोगों को लगता था कि अरे मेरे को कोई लड़का लाइक नहीं करेगा अगर मैं अपनी बढ़ाई करूँ एंड बहुत एम्बिशियस दिखूँ. तो वो एम्बिशियस नहीं साउंड करती है, वो नेटवर्किंग कम करती हैं. तो आई थिंक ये थोड़े कंडीशनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से वुमेन को वो सारे डेफिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में कम स्कोर दिया जाता है. तो आउटपुट दो इंसान का सेम हो, chances because of all of these of the woman getting promoted कई बार organizations में कम होती है, but काफ़ी organizations which are now women led like Sugar, ये सब चेंज हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. एंड ये सारे जो क्राइटेरिया हैं जो स्ट्रक्चरली बंदियों के फेवर के अगेंस्ट काम करते हैं उनको हटा रहे हैं. एंड उससे आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है.